हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीवन के मौलिक इकाई लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो शुतुरमुर्ग की जो कोशिका है यह सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। ओके, शुतुरमुर्ग की अंडा क्या है? यह सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। ओके, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होगा क्या होगा? सबसे बड़ी कोशिका होगी। तारकाएं केवल जंतु कोशिकाएं में होती है। ओके, पेड़ पौधा वाला कोशिका में नहीं, वे केवल जंतु जानवर वाला कोशिका में होती है। ओके, अब तीनों तो पेड़ पौधा में रहबे करेगा। रसधानी तो खासकर रहेगा क्योंकि रस रहता है पेड़ में। पेड़ का रस देखे हैं ना, जैसे ईख का रस। ओके, तो रसधानी तो रहेगी। माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है जंतु में भी, एनिमल में भी। क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में केवल पाया जाता है। ओके, तो ये तीनों तो रसधानी भी प्लांट में पाया जाता है। तारकाएं केवल जंतु कोशिकाएं पाई जाती है। ओके, बहुकोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं? बहुकोशिकीय जीव कवक भी है, पादप भी है, जंतु भी है। ओके, बहुकोशिकीय जीव क्या होंगे? जंतु पादप तो रहते करते हैं बहुकोशिकीय, लेकिन कवक भी होगा। ओके, जंतु पादप दोनों यानी जानवर के साथ साथ प्लांट भी रहेगा। ओके, दो ऑर्गेनिज्म रहता है, प्लांट और जंतु, लेकिन इसके साथ कवक भी है। ओके, ये बहुकोशिकीय है। ओके, प्रोटोजोआ आपका सिंगल कोशिका वाला है। नेक्स्ट, झिल्ली युक्त नलिकाएं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है जो लंबी नलिका अथवा गोल आयताकार थैलो जो पुटिकाएं कहलाती है की तरह दिखाई देता है। तो ये अंतर प्रदबी जालिका दिखाई पड़ती है। ओके, झिल्ली युक्त रहता है तो झिल्ली युक्त कौन है? केवल अंतः प्रदबी जालिका ही रहती है। ओके, नलिका सीट का बहुत बड़ा तंत्र है जो लंबी नलिका या गोल आयताकार थैला जो होती है उसके पुटिकाओं की तरह दिखाई पड़ती है। तो अंतः प्रदबी जालिका जालिका दिखाई पड़ती है, अंतः प्रदबी जालिका दिखाई पड़ती है। ओके, थाइलो में पुटिकाएं देख रहे हैं ना, पुटिकाएं अंदर अंतः प्रदबी जालिका में होती है। ओके, देखिएगा इस प्रकार डिजाइन बना रहेगा। तो पुटिकाएं हैं, ये सभी सब पुटिकाएं होती है थैलों में। ओके, थैला रहेगा उसी में। ये अंतरापद्रवी जालिका है। ओके, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। ओके, केंद्रक के द्वारा ही कंट्रोल होती है कोशिका का। ओके, कोशिका का कंट्रोल किसके द्वारा होती है? केंद्रक के द्वारा होती है। ओके, और कोशिका का केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था और तत्वों का न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पुटिकाएं यानी जिसे वेसिकल कहते हैं के भंडारण में संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो पैकेजिंग के लिए गोल्गी काय होती है। ओके, पुटिकाएं तो ऐसे ही गोल्गी काय नहीं होती है। ओके, पुटिकाएं बताए थे कि उभरा उभरा के तरह रहेगा आपको आंत उत में या पुटिकाएं में। ओके, पुटिकाएं गोल्गी काय में होती है और ये इसके साथ साथ भंडारण के साथ पैकेजिंग भी करती है। जहाँ पैकेजिंग रहेगा वहाँ ध्यान रखना गोल्गी काय होगी। ओके, भंडारण भी होती है, संशोधन भी होती है और पैकेजिंग भी होती है, तीनों होती है। कहाँ होती है? गोल्गी काय में। ओके, कौन सा कोशिका का अंगक है जहाँ क्या क्या भंडारण भी होती है? ओके, संशोधन भी होती है, पैकेजिंग भी होगी। किस कोशिका में यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये
यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका भी होती है। ओके, यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर कौन होगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो ये किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ओके, इसको कैसे याद करना है? यू प्रोकैरियोटिक से पापा याद रखना है। यू पापा यानी तुम आओ पापा। ओके, तुम आओ पापा यानी पापा को अंदर बुला रहा है, यानी अंदर में कौन होगा? पापा होगा। ओके, यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर कौन होगी? तो पापा होगी। ओके, पापा को प्रोकैरियोटिक से याद रखना है। ओके, पापा कहाँ होंगे? यूकेरियोटिक में। यानी यूकेरियोटिक के भीतर कौन होगा? प्रोकैरियोटिक होगी कोशिका। ये कहाँ पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक जो होती है किसमें होते हैं? यूकेरियोटिक में होती है। केंद्रक झिल्ली जो होगी तथा झिल्ली युक्त जो भी अंग होगा वो किसमें होते हैं? यूकेरियोटिक झिल्ली में होती है। केंद्रकीय झिल्ली के साथ साथ झिल्ली युक्त अंग होता है झिल्ली की तरह, यूकेरियोटिक कहलाती है। ओके, यूकेरियोटिक में प्रोकैरियोटिक होता है। ये क्रोमोसोम का निर्माण में सहायक है तो गोल्गी काय है। ओके, कौन सा कोशिका एक क्रोमोसोम के निर्माण में सहायक है? एक क्रोमोसोम के निर्माण में सहायक है गोल्गी काय। ओके, गोल्गी काय जो है एक क्रोमोसोम के निर्माण में सहायक है। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो लाइसोसोम जो है ये पाचन थैली कहलाती है। ओके, पुटिकाएं किसमें होती है? गोल्गी काय में होती है। भंडारण, संशोधन और एक और होती है, बताइएगा। गोल्गी काय में कोशिका भित्ति किसमें होती है? पादप में ही केवल होती है कोशिका भित्ति, या कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में होती है। किस कोशिका के पौधे को डिक्टियोसोम कहा जाता है? डिक्टियोसोम गोल्गी काय को कहा जाता है। ओके, डिक्टियोसोम किसको कहा जाता है? गोल्गी काय को कहा जाता है। गोल्गी काय किस कोशिका के पौधे को डिक्टियोसोम कहा जाता है? गोल्गी काय को। ओके, झिल्ली युक्त पुटिकाएं जो होती है कौन है? जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से रहती है जिन्हें कुंडिका कहा जाता है। तो गोल्गी काय रहती है। पुटिका है इसमें कहीं जुड़ा हुआ, तो पुटिका का किसको कहा जाता है? गोल्गी काय को कहा जाता है। ओके, ये तो बताए ना, पुटिका किसको कहा जाएगा? गोल्गी काय को। जो एक दूसरे के समानांतर ऊपर में रहती है। ओके, ऊपर समानांतर रूप से रहती है झिल्ली युक्त कोशिकाएं, जिसे कुंडिका के भी नाम से जानी जाती है। तो वो है गोल्गी काय। कौन सा कोशिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए विखंडन के द्वारा विभाजित होती है। कौन सा कोशिका विखंडन के द्वारा विभाजित होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होती है। किस कोशिका के अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु, कुछ आरएनए राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। ओके, किस कोशिका के अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु और कुछ आरएनए राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होगी। आरएनए राइबोसोम के लिए ऐसे राइबोसोम चाहिए, लेकिन ये आरएनए बोला तो माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है।
ओके, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त क्या होती है? तो कोशिका भित्ति होती है। ओके, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में ऐसे भी रहती है। कोशिका झिल्ली तो जंतु में रहती है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहा जाता है, लिक्विड होती है। ओके, केंद्रक होगा अभी साइड में होगा कोशिका द्रव्य, जिसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहेंगे पूरा को। ओके, जीव द्रव्य कहेंगे दोनों को मिलाकर। केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य ये तैरते रहती है, इसी को क्या कहेंगे? जीव द्रव्य कहेंगे। केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य होगा। ओके, उसी को कहते हैं जीव द्रव्य। जैसे कोई मान लीजिए कोई बीच में सीड है और कोई फिर उसके बाद फल है, तो ये दोनों को मिला करके ही क्या कहेगा? ये जीविका जीव द्रव्य कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, बताए थे। कौन सी कोशिका सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना है? तो लाइसोसोम की होगी। ओके, एक ही झिल्ली से घिरी होती है, कौन? लाइसोसोम। सूक्ष्म कण जो है एक इकहरी झिल्ली से घिरी होती है, उसे क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। ओके, पुटिकाएं जो होती है स्टोरेज वगैरह ये सब करने के लिए गोल्गी काय है। ईआरएच में संश्लेषित पदार्थ किस उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर अथवा अंदर अनेक क्षेत्रों में भेज दिया जाता है? तो राइबोसोम को किया जाता है। ईआर का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित जो पदार्थ होती है किस उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है, उसी को कहते हैं गोल्गी काय। जीवाणु का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लिकन को होती है। ओके, पेप्टिडोग्लिकन की होती है कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति केवल प्लांट में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली जंतु में। ये किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लिकन। ओके, लकेन से लाइकेन याद रखना, लाइकेन पेड़ पौधा के लिए ही होता है। ओके, कोशिका का विभाजन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका का विभाजन। ओके, कोशिका का विभाजन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज की थी कोशिका का। ओके, अब मेटल का रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस। कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण किसमें होता है जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण किसमें होता है? ऑक्सीकरण तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण किसमें होता है जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण किसमें होता है जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो है कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकरण होती है। किसकी रचना प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है? किसकी रचना सुभाष चंद्र सुभाष चंद्र की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है, अंतरह प्रदबी जालिका के अंतर्गत में आती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होगी किसके समरूप होगी? ईआर के अंतर्गत में होगी। ओके, ईआर कहलाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर किसने पाया कि
इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं यानी चैम्बर है जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। तो रॉबर्ट हुक ने किया था, यानी कोई स्ट्रक्चर बोला बोला कि छोटा छोटा इसमें छेद होगा, ये सब रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने बोला था? रॉबर्ट हुक ने। ओके, डाल्टन टॉली ने एटॉमिक ऑफ मॉडल दिया था। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने खोज किया था बैक्टीरिया की। किस कोशिका की निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्गी काय में होती है? लाइसोसोम की होती है। किस कोशिका के निर्माण में संवेष्टन विधि द्वारा गोल्गी काय में होता है? तो लाइसोसोम की होती है। एंडोसाइटोसिस का संबंध किससे है? यह किसी पादप के बाह्य आक्रमण से अपना भोजन अन्य पदार्थ ग्रहण करती है। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है? यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करता है और अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है।